विस्तार होने वाला है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। श्री धाम अयोध्या, जहाँ के राजा हैं महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानियां हैं। सब सुंदर आचरणों से युक्त हैं। बड़ी ही सुंदर प्रभु की नगरी है। एक बार पहले अयोध्या जी को प्रणाम कर लें और फिर ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव हम लोग मनाएं। एक बार सभी लोग भाव से अयोध्या जी की पावन भूमि को प्रणाम करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। भगवान का प्रागट्य होने वाला है। इतने से उत्साह में कैसे प्रभु प्रकट हुए। आज भगवान का प्रागट्य होने वाला है। आज ताली बजा लीजिए, जितनी भी खराब रेखाएं होंगी सब मिट जाएंगी। इसलिए सभी लोग एक साथ, सब लोग दशरथ के आंगन खेले चारों मैया। दशरथ के आंगन खेले चारों मैया। मीठी कोकिली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम।
महल हनुमान बड़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख भागी लागे, सुख भागी लागे। मोहिनी सोनी तो सदगुरु को भागी लागे। सीता राम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहिनी सोनी तो सदगुरु को भागी लागे। सेवा करते हैं भाव के साथ। अयोध्या भाव की सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लागे। सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लागे। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण दूत की लागे। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण दूत की लागे। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। सरजोली को भानी लागे, सरजोली को भानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो सरजोली को भानी लागे, मोहे मीठो सरजोली को भानी लागे। अच्छा, कितने सौभाग्य की बात है कि जानकीपुरम में आज रामलला का प्रागट्य होने जा रहा है। ये कितने सौभाग्य की बात है।
निश्चित रूप से देखिए ये उत्साह अभी बना के रखिए, ठाकुर जी आने वाले हैं। बैठे बैठे ऐसे ढीले मत हो जाना कि अरे हो गया अब तो भजन हो गया, नहीं नहीं, अभी तो प्रभु आने वाले हैं। अभी तो हम लोगों ने केवल भगवान के आने की भूमिका बनाई है। महाराज दशरथ जी को एक बार ग्लानि हुई कि उनके पुत्र नहीं है, गुरु के यहाँ गए थे, पूछा, अपना सुख दुख सुनाया। ध्यान देना, महाराज दशरथ को जब बेटा नहीं था तो भी किसके पास गए? गुरु जी के पास। विवाह का अवसर आया तो किसके पास गए? गुरु जी के पास। राज तिलक का अवसर आया तो किसके पास गए? गुरु जी के पास। महाराज दशरथ बिना गुरु आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। गुरु जी के यहाँ गए, सुख दुख सुनाया। गुरु जी ने कह दिया, धरो धीर हुई हैं सुत चारी, चार बेटा होंगे, चिंता मत करो आप। श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया गया। ऐसी भक्ति से आहुतियां दी कि साक्षात अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। दशरथ जी को देख, दशरथ जी ने उस चरु का बंटवारा किया। आधा हिस्सा कौशल्या अम्बा को दिया, आधा बचा। आधे का फिर आधा किया, एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, और जो एक चौथाई बचा उसके दो भाग करके कैकेयी और कौशल्या जी के हाथों से उसे सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। सब रानियां गर्भवती हो गई। भगवान गर्भ में आ गए। माताओं का रूप, सील, तेज अनंत गुना बढ़ गया है। शोभा, सील, तेज की खानी क्यों? साक्षात जगन्नाथ उदर में आ जाएं। माँ की शोभा, सील, तेज अनंत गुना बढ़ रहा है। भगवान गर्भ में बड़े हो रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का समय आ रहा है। अब नवमी की तिथि आ गई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र का मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न 12 बजे का समय है। सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है और पृथ्वी पर मंगल ही मंगल हो रहा है। मही मंगल भूइष्ठ, वायु शुद्ध हो गई है, जल निर्मल हो गया है। ऋषियों के हवन कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है और आकाश निर्मल हो गया है। पांचों तत्व शुद्ध हो गए हैं। हमारे प्रभु प्रकट हो रहे हैं और बाबा लिख रहे हैं बड़े भाव से। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता, मध्य दिवस अति शीतला, मध्य दिवस अति शीतला, पावन काल लोक विसारा, पावन काल लोक विसारा, पावन काल लोक विसारा, पावन काल लोक विसारा। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल
अखिल लोक विश्राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अभी भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी झूम करके लिख रहे हैं। अब कौशल्या अम्बा गा रही है। जिस उत्साह से कौशल्या अम्बा भगवान का दर्शन कर रही है, उसी उत्साह में भर के मानो ठाकुर जी हमारे सामने ही प्रकट हो गए हैं। खूब उत्साह में आइए हम लोग भी स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महाकारी जहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुजकारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु समा। स्तुति तोरी विधि विधि करो करुणा सुख सागर सब गुण भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में। मैया के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े और मैया स्तुति कर रही है। भगवान ने कहा बस बस मैया ये स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, अरे वात्सल्य सुख प्रदान करो। कौशल्या जी ने कहा प्रभु किस माँ में सामर्थ्य होगी कि आपका ऐसा रूप देख के आपको वात्सल्य सुख प्रदान करे। अरे अगर वात्सल्य सुख पाना है तो बेटा बन करके आते, बाप बन करके क्यों आए हो। भगवान ने कहा अच्छा माँ आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलो। कौशल्या मन में छोटे से हो जाओ, ये दो हाथ गायब कर लो। भगवान ने कर लिया। तो बोले अस्त्र शस्त्र सब गायब करो, भगवान ने कर लिया। छोटे से हो जाओ, भगवान हो गए। ये वस्त्रों का जो आवरण, ये कपड़े से हटाओ, बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के थोड़ी होता है, भगवान ने हटा दिया। माँ ठीक है। बोले एक कमी है क्या, ये जो हंस रहे हैं ना, ये हंसना बंद करके रोना प्रारंभ कर दीजिए, बस आनंद हो जाए। माँ हम क्यों रोए। अरे आपको रोना पड़ेगा, संसार किसने बनाया। बोले हमने।
तो बच्चे का जन्म होगा तो वो रोएगा, ये नियम किसने बनाया? हमने। तो जो आपने बनाया वो आपको भी करना पड़ेगा। आप भी रोना प्रारंभ करो। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। अब वो आनंद हुआ, भगवान ने रो करके, देखिए जब भगवान हंस रहे थे तो केवल कौशल्याम्बा को सुख दे रहे थे, लेकिन जब भगवान रोए तो पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया। भगवान का रोना, मानो भगवान ने कह दिया कि देखो, हम तुम्हारे सुख में ही तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हैं। तो ठाकुर जी रो रहे हैं तो आनंद हो रहा है। सब दास दासियां जो हैं वो बधाई ले लेकर के, सब दासियां महाराज के पास आई, दशरथ जी को सूचना दी, और उसके बाद सब अवधवासी बधाई ले लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है और अब झूम करके खूब उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद सुमित्रा जी और कैकेयी जी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। 4 ललना प्रकट हुए हैं श्री धाम अयोध्या में। वो चारों ललना प्रकट भया।